Rahim. In the last lecture, we discussed about the number functions. Today, we are going to talk about the date functions. जैसे कि आपको पता है कि ओरेकल में सबसे पहले कैरेक्टर फंक्शंस थे, फिर नंबर फंक्शंस और अब डेट के फंक्शंस। डेट भी एक डेटा टाइप है, तो उसके भी कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपको बताने हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दोज फंक्शंस एंड हाउ दे वर्क। सबसे पहला फंक्शन है सिस डेट इन द ओरेकल, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिस्टम की डेट पता करनी हो तो आप लिखेंगे सिस डेट और इसके बाद आप इसको रन करेंगे ड्यूअल टेबल के ऊपर, तो दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू द करंट डेट ऑफ द योर सिस्टम। सो सिस डेट विल रिटर्न यू द करंट डेट ऑफ द योर सिस्टम। पास एक और फंक्शन है सिस डेट की तरह, सिस डेट जैसा इसी तरह कुछ और फंक्शंस भी हैं जो कि इनके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। जिसमें पहला फंक्शन हमारे पास है मंथ अंडरस्कोर बिटवीन का, कि अगर दो डेट्स के बीच में आपने पता करने हो कि कितने महीने या कितना टाइम गुजर गया, कितने डेज गुजर गए, तो यू कैन फाइंड आउट month between. So you can check out with months underscore between. When you put two dates in this is going to return you how many months have been passed. For example, अगर मैं इसमें पास करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020 कॉमा 1 जनवरी 2020 2019. So this will return me the number of months. So you can check out 12 months have been passed from this date to this date. So basically ये फंक्शन आपको बताता है दो डेट्स के बीच में टोटल कितने मंथ गुजर चुका है। अगर इसी सेम फंक्शन को एम्प्लॉयज की टेबल के ऊपर चलाना हो तो यू कैन राइट लाइक करंट डेट एंड फॉर एग्जांपल कॉमा हायर डेट। जैसे मेरे आज की जो कंप्यूटर की डेट है वो है सिस डेट, ठीक है, कॉमा हायर डेट इज द कॉलम विच इज अवेलेबल इन द एम्प्लॉयज टेबल, यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस. So just put the employees table and this will tell you how many months have been passed. So let's print the employee name also और हायर डेट भी प्रिंट करते हैं ताकि पता चले कि हायर डेट कौन सी थी। तो ये कॉलम ये शो करेगा फर्स्ट नेम, दिस विल शो यू द हायर डेट एंड दिस विल प्रिंट द मंथ्स बिटवीन द टुडेज डेट एंड द हायर डेट। सो इसको रन करते हैं तो ये देखें ये फर्स्ट नेम कॉलम प्रिंट हुआ एंड देन द डेट which was which is the higher date of the employee, and the month between is going to tell you the month which have been passed from system date यानी कि today's date और हायर डेट, ठीक है। और आज की डेट और जो हायर डेट है उसके बीच में कितने महीने गुजर चुके हैं, तो ये डिफरेंस बता रहा है 205 month and 171 for the all employees it will be calculating. So since this is a single row function तो हर रो के ऊपर अप्लाई होगा और टोटल जितनी भी नंबर ऑफ रोज होगी सबके आंसर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। सो ये एक और फंक्शन है एड अंडरस्कोर मंथ। तो अगर आप मंथ के अंदर डेट्स कुछ ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल किसी डेट के अंदर कुछ महीने ऐड करना चाहें, जैसे एड अंडरस्कोर मंथ्स फॉर एग्जांपल, तो ये सिस्टम की आज की डेट इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 4 महीने और, तो मैंने यहाँ पे लिखा एड अंडरस्कोर मंथ्स और इसको मैं ड्यूअल पे चलाता हूँ ताकि एक रो में आंसर आ जाए। सो ये देखें इसने प्रिंट किया है 11 इज द मंथ एंड 20 इज द डेट। सो टुडेज डेट इज 7 जुलाई। So July, if you add 4 months in the July, it will be November. So November 20, 2020 will be printed. So if you want to add number of month in the particular date, you have to use add underscore month function. तो add underscore month function आप यूज करके नंबर ऑफ मंथ ऐड कर सकते हैं उसके पर्टिकुलर गिवन डेट के अंदर, किसी भी डेट में। फॉर एग्जांपल मैं कोई डेट इसको दे देता हूँ 1 जनवरी 2020,
20 फॉर एग्जाम्पल, एंड उसमें मैं 4 महीने ऐड करना चाहता हूँ. So this will print me the May 1st 2020. Then we have next underscore day. This will print the next day of the date specified. So अगर मैं इसको कहता हूँ next underscore day, next underscore day will print the के इसके अंदर ये जो डेट है 1 जनवरी 2020, इसमें हमारे पास फ्राइडे फॉर एग्जांपल कौन सी डेट को था, तो दिस विल प्रिंट मी द फ्राइडे आफ्टर दिस डेट. ठीक है, तो 1 जनवरी 2020 के बाद फ्राइडे कौन सी डेट को था ये पता लगाना है. अगर तो मैंने नेक्स्ट डे यूज किया है तो ये मुझे कह रहा है कि हमारे पास जनवरी 3 जो है, यानी कि जनवरी थर्ड ऑफ द जनवरी इज फ्राइडे. ठीक है, ये फ्राइडे लिखने का मतलब है कि मैं ये पता करना चाहता हूँ कि फ्राइडे कौन सी डेट को आता है इस डेट के बाद. जैसे मैं अगर यहाँ लिखूँ मंडे, तो ये मुझे बताएगा कि मंडे कौन सी डेट को आता है इस डेट के बाद. सो दिस विल प्रिंट द डेट ऑफ द मंडे. सो मंडे इज ऑन द 6th जनवरी. ये जनवरी है 1 and 6 is the date which is Monday's date. Then we have last day. This will print the last date of the month. For example, if you want to find out के जनवरी मंथ का लास्ट डेट कौन सी थी, तो आप यहाँ पे बता दें उसको डेट, तो ये आपको लास्ट डेट बता देगा इसकी. तो ये देखिए जनवरी 2020 की जो लास्ट डेट है वो 31st है. ठीक है, जनवरी 31st. So 31st was the last date of this month. Similarly, if you want to print out the February's last date, what is the last date of the February month? You just put the month February 1st 2020 and this will return you the last date of that particular month, and it is 29. So you can see over here it is 29th February. February 29 is the last date of this month. Then we have round function. The round function is going to round your particular date. फॉर एग्जाम्पल गिवन डेट अगर आपके पास कोई हो, क्योंकि ये नंबर फंक्शन है तो इसलिए इसको आप डायरेक्टली डेट कैरेक्टर में इंसर्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप इसको टू अंडरस्कोर डेट के थ्रू एंट्री करेंगे ताकि डेट की एंट्री डेट के फॉर्मेट में हो उसके पास. सो दिस टेक्स यू डेट एज एन इनपुट. तो डेट के लिए मैंने इसको कहा 1 जनवरी 2020 कॉमा. ठीक है, और इसके बाद मैंने इसको कहा कि राउंड कर दें मंथ को फॉर एग्जाम्पल. सो फ्रॉम ड्यूल टेबल, तो ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा सबसे पहले कि डेट जो आपने इंसर्ट किया है, दिस इज द डेट 1 जनवरी. अगर ये महीने की 15 दिन गुजर चुके हैं और 16 या उससे अबव की कोई डेट होगी तो ये उसको राउंड करके आपको नेक्स्ट मंथ दिखाएगा, उसी डेट का. ठीक है, तो ये देखें जनवरी है तो ये जनवरी में राउंड तब करेगा जब इसके 15 दिन गुजर चुके हो. ठीक है, तो 15 दिन नहीं गुजरे, ये 1 जनवरी है तो ये राउंड परफॉर्म नहीं करेगा. सो इफ यू चेक आउट तो ये हमारे पास इसकी राउंडिंग परफॉर्म नहीं होगी. सॉरी, इसको इसके ब्रैकेट के बाहर रखेंगे ताकि ये इसकी राउंडिंग परफॉर्म कर सके. सो चेक करें, इसने राउंडिंग परफॉर्म नहीं किया बिकॉज यू आर राउंडिंग अ मंथ एंड मंथ की 15 दिन गुजरेंगे तो राउंडिंग परफॉर्म होगी. सो फॉर एग्जाम्पल डेट इज 16. Now the date is 16 which means that the half of the month is passed. तो जब आधा महीना गुजर चुका हो तो अब ये राउंडिंग करेगा और इसको फरवरी में ले जाएगा. ठीक है, अब अगर आप इसको राउंड करेंगे तो दिस विल बी February 1st. ये देखिए 16 जनवरी था सॉरी, इसने इसको राउंड किया मंथ से और ये बन गया February 1st. ये 1 था पहले, ये देखिए यहाँ पे 2 बन गया. क्यों राउंड किया? क्योंकि 15 दिन से ज्यादा गुजर चुके थे. अगर इसको मैं 15 रखूं तो भी ये राउंड नहीं करेगा, ये आपको जनवरी ही दिखाएगा. देखिए जनवरी 1st ही दिखा रहा है. क्यों राउंड नहीं कर रहा? क्योंकि 15 या उससे ज्यादा तो 16 या अबव डेट्स गुजरेंगी तो ये राउंड परफॉर्म करेगा, यानी कि हाफ ऑफ द मंथ शुड बी पास्ड तो राउंडिंग परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ये सेम चीज ईयर पे भी अप्लाई होगा. ठीक है, इफ यू आर अप्लाइंग इट ऑन द ईयर देन इफ 6 मंथ हैव बीन पास्ड, अभी देखिए जनवरी है तो जनवरी में अगर आपने इसको राउंड करने की कोशिश की तो ये राउंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि आधा साल अगर गुजर चुका होगा तो राउंडिंग करेगा. अभी आधा साल नहीं गुजरा है, ये है 15 जनवरी विच इज नॉट द हाफ ऑफ द ईयर. सो
ये एज इट इज 1 जनवरी ही दिखाएगा। लेकिन अगर इसको मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल जुलाई 15, विच मीन्स द 15 days हैव बीन पास्ड ऑफ द जुलाई मंथ, तो जुलाई इज द 7th मंथ, तो दिस शुड राउंड और ये इसको नेक्स्ट ईयर में ले जाएगा। 2020 है तो 2021 में ले जाएगा ये इसको। तो ये देखें 2021 हो गया। कि क्यों हुआ? बिकॉज आपने 6 महीने से ज्यादा महीने गुजर चुके थे, तो इसलिए उसको उसने राउंड किया, यानी कि मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द ईयर हैज बीन पास्ड। तो एक आधा साल गुजरने के बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा, तो इसलिए उसने राउंड करके आपको नेक्स्ट ईयर में दिखाया है। सो राउंडिंग क्योंकि आधे के बाद ही काम करता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में भी आपको पता है कि 5 के बाद ही राउंडिंग होता है, ये भी आपके पास राउंडिंग तब करता है जब हाफ ऑफ द मंथ शुड बी पास्ड और हाफ ऑफ द ईयर मस्ट बी पास्ड, so then it is going to make a round for you. Then we have another function, that is trunc. This trunc function is going to remove given date. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कोई डेट देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि ट्रंक कर दो मंथ को, तो ये मंथ को शुरू से स्टार्ट कर देगा। देखें मंथ के कितने डेज गुजर चुके हैं? 15 दिन गुजर चुके हैं इस मंथ के, जुलाई के। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ ट्रंक करो इस डेट को, तो ये मुझे दिखाएगा 1 जुलाई से। देखें, सो जुलाई 7 इज 7, जो 7 यहाँ था वही 7 नजर आ रहा है आपको। और 15 को इसने ट्रंक करके 1 कर दिया, क्योंकि ट्रंक का मतलब यही होता है कि सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये इसको मंथ को स्टार्ट से शुरू करेगा, शुरू से बिगिन कर देगा, यानी कि फर्स्ट ऑफ द मंथ से स्टार्ट करेगा। अगर आपने इसको कहा ईयर से शुरू कर दो, तो ये क्या करेगा? ये 7 मंथ गुजर चुके हैं, लेकिन आपने इसको कहा है ट्रंक, ठीक है, तो 7 को ये कर देगा 1, यानी कि जनवरी से डेट स्टार्ट कर देगा आपके लिए। तो अब आप चेक करें तो ये बन गया जनवरी 1, 2020। सो ट्रंक इज गोइंग टू रिमूव द मंथ। अगर आप मंथ रिमूव करना चाहें तो यहाँ मंथ लिख दें, अगर ईयर रिमूव करना चाहें तो आप यहाँ पे ईयर लिख दें, तो ये आपको पर्टिकुलर मंथ्स को रिमूव कर देगा। यहाँ पे डेट्स को रिमूव करना हो तो मंथ लिखें, अगर आपको मंथ्स को रिमूव करना हो तो फिर आप ईयर लिखें यहाँ पे। तो ये आपके लिए वो उनको रिमूव करके फर्स्ट मंथ से या फर्स्ट जनवरी ईयर से जो है, जनवरी ईयर से शुरू करा दे, जनवरी मंथ से सॉरी शुरू करवा देगा। So these are the few functions which are available in the date. इनको आप थोड़ा सा चेक करेगा और इनकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पोस्ट करें या मुझसे क्लास में डिस्कस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस विथ मी इन द क्लास आल्सो। थैंक यू वेरी मच।